प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने एक बड़ा ऐलान किया है और वो ऐलान ये है कि उन गरीब परिवारों को लगातार अन्न मिलता रहेगा जो कोरोना के समय शुरू हुआ था। यानी कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वो गरीब परिवारों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल देंगे। साथ ही साथ चीनी और दाल का भी प्रावधान है, यानी कि ये भी अनाज दिए जा रहे थे। वो इस बार यानी कि अगले महीने खत्म होने वाला था, लेकिन छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया और कहा कि हम जो अन्न दे रहे थे वो लगातार देते रहेंगे, क्योंकि इससे गरीब परिवार को बड़ा ही ज्यादा लाभ हुआ है। इसको लेकर आज मोदी कैबिनेट ने यह ऐलान किया और अनुराग ठाकुर ने ये मीडिया कर्मियों को बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात सामने रखी और कहा कि वैसे परिवार जो गरीब हैं उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगातार 5 सालों तक अन्न मिलता रहेगा। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर ये भी कहते नजर आए कि पिछले 5 सालों में 13 करोड़ ऐसे गरीब हैं जो गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। यानी कि वैसे परिवार जो गरीबी रेखा के अंदर आ रहे थे, ऐसे 13 करोड़ परिवार अब बाहर आ चुके हैं और इसको लेकर बड़ा ही ज्यादा लाभ हुआ है। और ये सब कुछ केंद्र सरकार की ही वजह से हुआ है। केंद्र सरकार की योजना और नीतियों का लाभ ही है जो 13 करोड़ परिवार अब गरीबी रेखा के बाहर है, यानी कि अब वो गरीब नहीं रहे। बताते चले हम आपको कि अगर इस योजना को 5 सालों तक बढ़ा दिया जाता है, जो कि कैबिनेट ने ऐलान भी कर दिया है, मोदी कैबिनेट में इस मुद्दे पर मुहर भी लग गई है। इसको लेकर अनुराग ठाकुर ये भी कहते नजर आए, इस योजना में भारत सरकार को 11,80,000 करोड़ रुपए और खर्च करने होंगे। बताते चले हम आपको, इसको लेकर गरीब कल्याण जो अन्य योजना है, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें लगातार सरकार खर्च करती रही है और आगे भी खर्च करेगी। ये बात अनुराग ठाकुर का कहना है। बताते चले हम आपको कि दरअसल अनुराग ठाकुर ने कहा कि अन्न योजना 5 साल तक के लिए बढ़ चुकी है। अनुराग ठाकुर ये भी कहते नजर आए कि पिछले 5 वर्षों में करीब 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार के कार्यक्रम और नीतियों की वजह से ही संभव हो पाया है। देश में जितने चिन्हित परिवार हैं उन परिवारों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। इससे 81 करोड़ परिवारों को लाभ मिलता है। इसी तरह से अंत्योदय के परिवारों को 35 किलो प्रति माह खाद्यान्न मुफ्त में मिलेगा। कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 11,80,000 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी। जानकारी के अनुसार हाल ही में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान इस मामले में ऐलान किया था। इस योजना के तहत पिछले 3 सालों से गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है। अगले महीने ये योजना समाप्त होने वाली थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 किलोग्राम सब्सिडी वाली खाद्य सामग्री के अलावा प्रति लाभार्थी को हर महीने 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। कई विस्तारों के बाद दिसंबर 2022 में पीएमजीकेवाई योजना के मुफ्त राशन प्रदान करने वाले एनएफएसए के अधीन लाया गया। ठाकुर ने कहा कि 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। ये बड़ा ऐलान मोदी कैबिनेट ने किया है। मोदी की कैबिनेट में इस मुद्दे पर मुहर लग गई है और अगले 5 सालों तक गरीब परिवार को खाद्यान्न मिलता रहेगा। इसको लेकर अगर और भी कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार देखते रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।